उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, ईडीआई के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला और आमंत्रित मेहमान, डॉक्टर वीजी पटेल की स्मृति में तीसरे वार्षिक व्याख्यान के अवसर पर आज हम मिल रहे हैं। आज उनकी 82 जन्मतिथि है। डॉक्टर वीजी पटेल ईडीआई के संस्थापक निदेशक थे, मगर अहम बात यह है कि उन्होंने 50 साल पहले उद्यमिता अभियान शुरू किया और ये शुरुआत उन्होंने गुजरात से की। ये अभियान गुजरात में फला फूला सफल हुआ और इसके बल पर ये लगा कि इसका प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए और इसी संदर्भ में ईडीआई की स्थापना 1983 में हुई। एक समय था जब लोग सोचते थे कि जो पैसे वाला है या जन्मजात गिफ्टेड है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। पिछले काफ़ी सालों में ये सोच बदल गई है। सैकड़ों युवा स्टार्टअप लगा रहे हैं और एंटरप्राइज लगाना वो अभी सामान्य बैकग्राउंड वाले लोगों के रीच में आ गया है। ये बहुत अहम परिवर्तन है और इस परिवर्तन में डॉक्टर वीजी पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है। वातावरण में जो परिवर्तन आया, उद्यमिता विकास का मुख्य साधन ट्रेनिंग या प्रशिक्षण रहा है शुरू से, मगर आज से 25 साल पहले ईडीआई में एक विचार का उद्भव हुआ कि सिर्फ प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण के अलावा अगर एंटरप्रेन्योरशिप का प्रसार करना है तो एजुकेशन और शिक्षा भी आवश्यक है। ये नया ख्याल था और ये नए ख्याल को ईडीआई ने एक ठोस स्वरूप देने का प्रयास किया। ईडीआई ने एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का कोर्स लॉन्च किया और ये काम में दो चुनौती थी। एक था कि ये जो काम था वो नया था और ये एजुकेशन को कैसे फैलाना, उसको कैसे समृद्ध करना। दूसरा काम था कि पूरे भारत में एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के लिए किस तरह इकोसिस्टम, एक वातावरण की रचना करना। ये दोनों काम ईडीआई के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला 25 साल से बहुत लगन और धैर्य से कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच है। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का प्रसार भारत में भी काफ़ी हो चुका है। सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस ये काम कर रही हैं। हजारों बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन पढ़ रहे हैं। हमारा जो 25 साल का अनुभव है वो काफ़ी है और एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एक विकास की प्राथमिकता बन गया है। जो नए भारत की कल्पना है, जो नए अर्थतंत्र की सोच है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी ओर हम नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें ख्याल में रख के जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की अभी जो महत्व है और नई शिक्षा नीति पे हम काम कर रहे हैं, ये दोनों बातें ख्याल में रखते हुए
एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की पर चिंतन करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए ये उपयुक्त समय है। ये सही वक्त है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का हमारा अभी तक के अनुभव की समीक्षा करें और आगे वाले मार्ग के बारे में कुछ व्यूहात्मक परिप्रेक्ष्य डेवलप करें। हमारा ये सौभाग्य है कि ये चिंतन के लिए, ये विचार के लिए आज हमारे बीच माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल उपस्थित हैं। वो गुजरात के शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षाविद हैं। श्री भूपेंद्र भाई चुडासमा गुजरात के शिक्षा मंत्री है और शिक्षा की नई नीति के अमल करने में उनकी भूमिका अग्र है। हम सब आपके विचार, माननीय राज्यपाल और माननीय शिक्षा मंत्री के विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। इस अवसर पर हम डॉक्टर वीजी पटेल के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करना चाहते हैं। माननीय राज्यपाल की सहमति से मैं ईडीआई के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला को डॉक्टर पटेल के छायाचित्र को माल्यार्पण करने के लिए और संबोधन प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, विशिष्ट अतिथि गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र भाई चुडासमा जी, ईडीआई गवर्निंग बोर्ड के सम्मानित सदस्यगण श्री राकेश शर्मा जी, श्रीमती राशि पाटिल जी, प्रशासनिक अधिकारीगण, राजभवन के उच्चाधिकारी, शिक्षाविद, उद्यमी श्रीमती योगिनीबेन पटेल एवं डॉक्टर वीजी पटेल के परिवार के अन्य सदस्यगण, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के सहयोगी मेरे विद्यार्थी, पत्रकार बंधु एवं अन्य उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्री चुडासमा जी एवं आप सभी विशिष्ट महानुभावों के मध्य डॉक्टर वीजी पटेल का स्मरण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर वीजी पटेल, जिन्होंने ईडीआई सहित अनेक संस्थाओं की स्थापना और उनके विकास में मुख्य भूमिका निभाई, उन्हें उद्यमिता विकास के ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर पटेल ने हमेशा हम सबको इस बात के लिए प्रेरित किया कि एक उद्यमीय समाज को विकसित करने में हम अपना योगदान दे सकें। उनकी इच्छा और प्रयास सदैव इस बात पर रहा कि उद्यमिता को विकास के साथ संयोजित किया जाए, और मुझे यह प्रसन्नता है कि आज के समय में उद्यमिता को विकास के क्षेत्र में देश के नीति निर्धारकों द्वारा एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। पिछले 5-7 वर्षों में उद्यमिता के बारे में एक नई चेतना आई है, और जिस तरह की नीतियां और कार्यक्रम बने हैं, शायद कुछ वर्षों पूर्व इनकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। हमें गर्व है कि आज हम उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति वाले देशों में सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चय ही डॉक्टर पटेल जहां हैं वहां से प्रसन्न और संतुष्ट हो रहे होंगे। आज जब हम डॉक्टर पटेल के सिद्धांतों की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल उपस्थित हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल एक कुशल शिक्षाविद और प्रशासक हैं। आपको प्रशासन में 3.5 दशक का अत्यंत सफल अनुभव है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल एक कुशल शिक्षाविद और प्रशासक हैं। आपको प्रशासन में 3.5 दशक का अत्यंत सफल अनुभव है। आप 2014 से 2016 तक गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहीं और बाद में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहीं। श्रीमती पटेल जुलाई 2020 से उत्तर प्रदेश राज्य की माननीय राज्यपाल के रूप में रही हैं। सामाजिक विकास में आपके योगदान की ख्याति चारों ओर है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विकास के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जैसे कि गरीबों को मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए मां वात्सल्य योजना, गरीबों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए युवा स्वावलंबन योजना,
सभी महिलाओं के लिए मुफ्त कैंसर परीक्षण और उपचार, विद्या सहायक योजना का क्रियान्वयन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जैसे बच्चों में पोषण, महिलाओं का स्वास्थ्य और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, विज्ञान और शिक्षा में परास्नातक श्रीमती आनंदीबेन द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में किए गए कार्यों ने शिक्षा प्रणाली और बच्चों को स्वच्छता के विषय में ढेरों सुधार किए। हाल ही में राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन में EDII ने लखनऊ राजभवन में कुछ कुलपतियों की एक बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह हमारे लिए प्रेरणादायक था कि कैसे माननीय राज्यपाल ने युवाओं में उद्यमशीलता की क्षमता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि इनकी विचारशीलता और नवोन्मेषी सोच ने विभिन्न क्षेत्रों में एक आदर्श स्थापित किया है। आदरणीय राज्यपाल जी, हमें आज आपको अपने मध्य पाकर प्रसन्नता हुई है और जिस विषय पर आप अपना उद्बोधन हमें देने वाली हैं वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जैसे शिक्षाविद से इस विषय को सुनना हमारे लिए गर्व की बात है। आज की परिस्थिति को देखते हुए आपका यह आभासी उद्बोधन है, परंतु हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हमें अपने EDII परिसर में आपको स्वागत करने का अवसर प्राप्त होगा। आज के हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जी, माननीय शिक्षा, पशुपालन एवं कानून एवं न्याय मंत्री गुजरात, एक उत्कृष्ट राजनेता हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आपके योगदान के लिए आपको बहुत सम्मान और सराहना मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने नीतियों और योजनाओं को सुव्यवस्थित किया है और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रियाओं का विकास किया है। श्री भूपेंद्र सिंह जी ने छात्रों के लिए किफ़ायती शुल्क संरचना के लिए विधानसभा में शुल्क नियमन कानून भी पारित करवाया। आपके द्वारा राज्य भर में 3,300 कक्षों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हुई है। 3.5 लाख से ज़्यादा छात्रों को अत्यंत कम मूल्य पर टैबलेट उपलब्ध कराए गए, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तकनीकी संस्थाओं में माननीय मंत्री जी ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की पद्धति की शुरुआत की। आप यह सुनिश्चित करने के लिए सदैव जागरूक रहे हैं कि वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्रों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मंच मिले। गुजरात में शिक्षा के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील चूड़ासमा जी ने SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी को लागू किया, जिसके परिणाम हमारे बीच हैं। श्री भूपेंद्र सिंह जी ने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। किसानों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान इसकी वजह से हुआ है। मैं श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का विषय अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह देश के उन युवाओं के लिए असाधारण अवसर पैदा करने की आवश्यकता को इंगित करता है जो परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज का भारत चुनौतियों को दूरगामी अवसरों में बदल पाने में सफल होता प्रतीत हो रहा है। नए नए अवसर उभर रहे हैं और आने वाले समय में इन अवसरों में उद्यमिता की संभावनाओं के बारे में हमारे युवा उत्साहित हैं। शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के अवसर दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे पास उद्यमिता संस्थानों, इंक्यूबेशन सेंटरों और सहयोगी नीतियों का एक उचित मिश्रण देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे आशा है कि सभी प्रकार के सहयोग और उपयुक्त नीतियों के माध्यम से हम देश के युवाओं को उद्यमिता के उचित पायदान पर पहुंचा पाने में सफल होंगे। इन सफल उद्यमियों के पीछे उद्यमिता प्रशिक्षकों, प्रेरकों का एक ऐसा संवर्ग है जिसे उचित श्रेय दिया जाना चाहिए। डॉक्टर पटेल ने उद्यमिता विकास में प्रशिक्षकों और प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सदैव सराहा। दिवंगत विभूति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए EDII ने वर्ष 2020 में डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर, मेंटर पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें विजेता को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, उद्यमिता प्रशिक्षण, शिक्षा, सलाह, ज्ञान निर्माण में योगदान के लिए एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर, मेंटर 2021 अवार्ड के लिए हमें 77 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से अंततः 4 प्रविष्टियों को डॉक्टर जैमिन वासा, जो कि प्रख्यात उद्यमी हैं और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनकी और मेरी अध्यक्षता में साक्षात्कार के लिए चुना गया। जूरी के अन्य सम्मानित सदस्यों में डॉक्टर विश्वजीत साहा, निदेशक कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण CBSE, डॉक्टर PK मिश्रा, कुलपति झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और 2020 के पुरस्कार विजेता श्री HK मित्तल, पूर्व प्रमुख नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, भारत सरकार,
सुश्री तृप्ति सिंघल सोमानी, प्रख्यात उद्यमी और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, और श्री एस बी सरीन, मेरे सहयोगी और निदेशक परियोजना विभाग EDII सम्मिलित हैं। इस वर्ष के डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड का नाम बताने के लिए मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री SB सरीन को आमंत्रित करता हूं। श्री सरीन प्लीज। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मंत्री श्री, EDII के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, इस वर्ष के पुरस्कार के लिए माननीय जूरी ने 2 विजेताओं को संयुक्त रूप से चुना है। इन दोनों विजेताओं के नाम घोषित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्री सुनील चांडक, जो कि पिछले 36 वर्ष से उद्यमिता के विकास के लिए कार्यरत हैं और नासिक में उद्योग वर्धिनी के नाम से अपनी संस्था चला रहे हैं। उद्यमिता के विकास में चांडक जी का काम सराहनीय है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सुनील चांडक। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि इस अवार्ड के लिए चुना गया। इसलिए 36 ईयर से जो एक काम कर रहा हूँ, वो काम आगे ले जाने के लिए ऐसे अवार्ड बहुत उपयुक्त होते हैं और अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलता है। और अपनी संस्था से, जहाँ से मैं ट्रेनिंग लिया, उसी संस्था से ये अवार्ड मिलना है मेरा सौभाग्य है। और जिस गुरु के माध्यम से हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम शुरू किया, उनके नाम से ये जो अवार्ड मिल रहा है, डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं आप सभी का और माननीय राज्यपाल सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना है। धन्यवाद सुनील जी। हमारे दूसरे विजेता डॉक्टर वेंकटेश बाबू, जो कि भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में डीन के पद पर कार्यरत है। शिक्षण के क्षेत्र में उद्यमिता को आगे बढ़ाने में डॉक्टर बाबू का काम प्रशंसनीय है। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर बाबू। Thank you very much, sir. My sincere thanks and gratitude for selecting the prestigious award for the. Thank you very much, sir. And I'm sure that it would be a motivation for people like me to take forward the work that we're already doing. Thank you for recognition. Thank you, Dr. Babu. Thank you, Dr. Babu. Thank you, Dr. Babu. Thank you. हम सभी की ओर से हमारे विजेताओं को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम सभी के लिए श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी की उपस्थिति में इस पुरस्कार की घोषणा करना एक बड़े सम्मान की बात है। मैं आप सबको पुरस्कार ट्रॉफी दिखाता हूं, जिस पर प्रशस्ति पत्र उल्लेखित है। इस ट्रॉफी के साथ पुरस्कार राष्ट्रीय विजेताओं को भेजी जा रही है। एक बार फिर गणमान्य व्यक्तियों और आप सभी आमंत्रित अतिथियों का मेरा अभिवादन। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। ये अवसर पर सर्वग्राही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर सुनील शुक्ला, आपने जो किया वो बहुत उपयोगी है। और सब पुरस्कार विजेता तो बधाई। मैं गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को, जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, उनको अपना संबोधन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अनम्यूट करने के लिए बोलिए। सर, आपको आदरणीय चुड़ासमा जी अनम्यूट करना होगा। अभी म्यूट पर हैं सर। मैं
Am I जी सर। audible now? जी सर, यस सर, यस सर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के महामहिम परम सम्माननीय आदरणीय गवर्नर बहन आनंदीबेन जी, श्रीमान सुनील शुक्ला जी, श्रीमान SS मोदी जी, अभी अवार्ड विजेता मेहमान और जुड़े हुए सभी महानुभाव, अभी मैं सरदार सरोवर केवड़िया सर्किट हाउस के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं। बीच बीच कनेक्टिविटी जुड़ नहीं पाती है, तो क्षमा करना। गवर्नर बहन आनंदीबेन जब हमारे वहां मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने आज के विषय की नींव डाली थी। आपका आज का विषय इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इन हायर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। महोदया, बहन जी, आपने इतनी मजबूत नींव डाली कि आज गुजरात में देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हमारे गुजरात में हो रहे हैं और पिछले 2 साल से लगातार हम देश में प्रथम रैंकिंग में आ रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, तब से एक बात जो देश ने कभी पहले नहीं सुनी थी, वो स्टैंड अप, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, आई कैन, वी कैन, आत्मनिर्भर, ये सभी बातें, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इसके पीछे विचार है। और देश के युवाओं के लिए ये विचार के अमलीकरण के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्लोगन ही नहीं मगर काम भी किया है। तो गुजरात ने, बहन जी ने जो नींव डाली थी, उसके ऊपर हमने एक मजबूत इमारत भी खड़ी कर दी है। मैं EDII को अभिनंदन करता हूं कि एक विजनरी में जो चीज हमको सब ने देखी, उनके याद में एक लेक्चर सीरीज का जो आपने आयोजन किया है, मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गुजरात में 16-17 में ये SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी हमने बनाई। ये स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी में हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमने इंक्यूबेटर सेक्टर बनाए हैं और हैकेथॉन में भी हम देश में भाग ले रहे हैं और रीजनल गुजरात में भी हम एक साल में 2 हैकेथॉन कर रहे हैं। इस हैकेथॉन में भाग लेने के लिए जो बच्चे आते हैं, उन सबको कोई समस्या का हल निकालना है, ढूंढना है, साथ में बैठना है। तो देश में शायद ही कोई व्यवस्था होगी जो गुजरात ने की है। उसका नाम है गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एवं इनोवेशन हब, जिसको हम आई हब बोलते हैं। मैं आप सबको विनती करता हूं कि आप जब भी गुजरात पधारें, और गुजरात में भी हैं, तो हमारा ये आई हब देखना जरूर पधारें।
इस हब में कोवर्किंग स्पेस है, निधि राशि, नेटवर्किंग अवसर, विशेष मार्गदर्शन व प्रयोगशाला का सहयोग भी हमने यहाँ विकसित किया है। आई हब के माध्यम से सभी युवाओं को हम जोड़ते हैं, सभी औद्योगिक एकमों को हम जोड़ते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। हमने स्टार्टअप के अलग अलग पहलू का डेवलपमेंट किया है। स्टार्टअप सुजन, इस पहल के तहत स्टार्टअप को आर्थिक राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। स्टार्टअप ग्रो, विशेष सहायता विकास के लिए हम देते हैं। स्टार्टअप समझ, इनोवेटर को राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के भाग लेने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी हम देते हैं। मुझे जानकारी देने में अति हर्ष होता है। माननीय बहन जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने हमारी सानंद की जीआईडीसी में एक महिला जीआईडीसी की स्थापना की थी। डेयरी भी जो बहन जी बनाते हैं, बहनों के द्वारा बनाई गई जो दूध की डेयरी है, उनको भी हम विशेष सहायता अभी तक दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने विमेन स्टार्टअप, महिला स्टार्टअप की शुरुआत की है। 8 मार्च को महिला दिवस होता है। माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये महिला दिवस की सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से शुरू की। बहन जी ने भी आगे बढ़ाया और अभी विजय रूपाणी भी इसी दिन को महिला के मार्गदर्शन और मदद के लिए अभी हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह महिलाओं के लिए ये नया पहलू हमने शुरू किया है। अभी तक हमने राज्य में 4,933 छात्र स्टार्टअप व नवाचार को सहयोग दिया है। किसी भी विषय पे बौद्धिक संपदा पेटेंट जो गुजरात ने किया है, पूरे देश में सबसे अधिक मात्रा में, उसकी संख्या 838 है। 168 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमने पूर्ण रूप से प्री इंक्यूबेशन की सुविधा केंद्र में हमने शिक्षा विभाग के द्वारा दी है। 7,952 शिक्षक व छात्र स्टार्टअप को प्रशिक्षण प्रदान किया है और 9,21,332 छात्रों को इस माध्यम से हमने अब तक जोड़ा है। छात्रों को नई नौकरियां प्रदान करने के माध्यम को हमने ये स्टार्टअप को बनाया है। हर 1 अप्रैल से 3 दिन तक राष्ट्रीय हैकेथॉन होता है। मैंने बताया कि ये हैकेथॉन में तो गुजरात के बच्चे बहुत अच्छी तरह काम भी करते हैं, भी आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन गुजरात में हमें 4 जोन में गुजरात को बांटा है। चारों जोन में गुजरात में विद इन स्टेट कंपटीशन का आयोजन भी हम करते हैं और भाग लेने वाले बच्चों को हम इनाम भी देते हैं। अभी अभी कोरोना काल में भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, एमएसएमई जो हैं, वो सब छोटे छोटे सेक्टर को बड़े उद्योगों ने, गुजरात की एक विशेषता है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे जो एमएसएमई में काम करते हैं, उनको कोरोना काल में थोड़ा घाटा नुकसान रहा। अभी अभी पिछले 1 ही महीने में 100 करोड़ से ज्यादा लागत
ये छोटे एंटरप्रेन्योर और एमएसएमई में जो काम करते हैं उनको दिया है। मुझे कहने में हर्ष है कि ये कोरोना काल में भी 3,500 से ज्यादा स्टार्टअप नए चालू हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में सभी कामकाज जब बंद थे तब यहाँ ये नए भी शुरू हुए हैं। इन स्टार्टअप को 3 गुना बढ़ावा देने के लिए भी गुजरात सरकार ने बड़े उद्योगों के साथ मिलकर के वो जो कोरोना काल में जो काम शुरू हुआ है वो सर्विस प्रोवाइडर, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, फूड प्रोडक्ट, ग्रोसरी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और फार्मा स्टार्टअप ने इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ाया है। मैं फिर आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और मुझे इसमें जोड़ने के लिए आपने जो आमंत्रण दिया, मैंने पहले मना किया था क्योंकि मैं ये केवड़िया में बहन महोदया जानती है कि मैं 23 साल से, जब से मैं सरदार सरोवर का चेयरमैन था तब से मैं यहाँ सूर्य पानेश्वर की पूजा करता हूँ और आज के दिन सबको लड्डू भी खिलाता हूँ। तो आज ये पूजा यहाँ पर थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, मगर आपने जब नाम दिया कि बहन जी जुड़ने वाली हैं तो मैंने यहाँ के तंत्र को बोला कुछ भी करो लेकिन मुझे यहीं से भी पूजा करने के बाद जुड़ना है। मैंने आज भगवान को प्रार्थना की है कि पूरे हिंदुस्तान से कोरोना जाए और अच्छी बारिश आए, देश का कल्याण हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति की है, विश्व गुरु जो बनने जा रहा है, वो हमारा स्वप्न जल्दी से पूरा हो जाए। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। माननीय शिक्षा मंत्री श्री, आपके संबोधन से हमारी गुजरात में जो स्टार्टअप काम हो रहा है उसकी समझ समृद्ध हुई है। मैं माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन को विनती करता हूं कि अपना विशेष संबोधन करें। गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गुजरात के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, उद्यमिता विकास संस्थान के सम्मानित सदस्यगण, शिक्षाविद एवं उद्यमी, सम्मानित प्रशिक्षकगण, छात्रगण, देवियों और सज्जनों, आज डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड्स 2021 जो 2 पुरुषों को मिला है, श्री सुनील चंडक जी और डॉक्टर वेंकटेश बाबू जी, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिसने पूरे जीवन उद्यमिता में बिताया है और लाखों हमारे छात्र छात्राओं को उसका लाभ प्राप्त हुआ है। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि आज मुझे उद्यमिता के जनक डॉक्टर वीजी पटेल की स्मृति में आयोजित उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता शिक्षा का महत्व विषयक व्याख्यान में ऑनलाइन सहभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने आज हमारे शिक्षा मंत्री गुजरात के भाई श्री चुडासमा जी का प्रवचन सुना और वो अभी पूजा करने के लिए गए थे, पूजा उन्होंने पूरी की। मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि ऐसे अवसर भी जब मिला तो उनका मार्गदर्शन भी छात्रों को प्राप्त हुआ। मैं चुडासमा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि उन्होंने एक संकल्प किया था कि जब तक
नर्मदा योजना का काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं स्वीट नहीं खाऊंगा। और ये नर्मदा योजना का काम हम पूर्ण हो गया है और आज उन्होंने पूजा अर्चना की है। हर साल लड्डू तो वो बेचते थे और मैं चाहती हूँ कि आज आपने अच्छी तरह से पूजा अर्चना की है तो हमें भी प्रसाद प्राप्त हो। डॉक्टर वीजी पटेल उद्यमिता शिक्षा के महत्व को न केवल समझते थे बल्कि वह मुख्य धारा की शिक्षा में उद्यमिता के तत्व को समाहित करना चाहते थे। डॉक्टर पटेल का मानना थी कि उद्यमी वास्तव में एक राष्ट्र के लिए संपत्ति है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने गुजरात में प्रशिक्षित उद्यमियों की महत्ता का एक रोल मॉडल लागू किया जो आज देश भर में एक उदाहरण स्वरूप अपनी पहचान बना रहा है। और आज के समय में यह आवश्यक भी है क्योंकि देश के विकास के लिए छात्रों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। आज का छात्र सरकारी नौकरी ढूंढने में अपना समय न खराब करे बल्कि उसे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर दूसरों को रोजगार देने वाला बनना होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ल जैसे विश्वविद के नेतृत्व में डॉक्टर वीजी पटेल का सपना पूरा हो रहा है। डॉक्टर सुनील शुक्ल न सिर्फ इस आंदोलन को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं बल्कि उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले वातावरण के निर्माण की दिशा में पूरी लगन एवं कर्मठता से लगे हुए हैं। मैं डॉक्टर शुक्ल को इस नेक कार्य की हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उद्यमिता विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक युवा अपने अंदर उद्यमी व्यक्ति के गुणों को बढ़ाए। यह तभी संभव है जब हम प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के कौशल विकास को निखारने वाली शिक्षा हेतु प्रेरित करें। बच्चों के लिए जरूरी है कि वह पहले से ही अपने जीवन में जीतने वाले गुणों और मूल्यों को आत्मसात करें जिससे वह उद्यमिता को एक करियर के रूप में अपना सके। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही ज्ञान अर्जित करने पर विशेष जोर दिया गया है। हमारे देश की उच्च शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों को समृद्ध और खुशहाल जीवन का मार्ग दिखाती रही है। विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता को उत्प्रेरित करने की दिशा में हमारी शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही है। बचपन में और बड़े होते हुए भी हम सबको हाथों से खेलने, चीजें बनाने और तोड़ने का शौक रहा है। स्कूल में विशेषकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव के कारण यह शौक दब जाता है, पर अब काफी हद तक समझ में आ रहा है कि शिक्षण संस्थाओं में ऐसी जगह होना कितनी जरूरी है जिसमें विद्यार्थियों को अपने हाथ से और अपनी रुचि के अनुसार कुछ बनाने का अवसर मिले। नई राष्ट्रीय नीति में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही यह नीति समावेशी, अंतः विषय और परिणाम आधारित शिक्षा पर भी जोर देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यह औद्योगिक विकास के महत्व और छात्रों के बीच तकनीकी हितों को बढ़ावा देने में भी प्रकाश डालती है। सत्य यह है कि नई शिक्षा नीति रोजगार व स्वरोजगार कौशल में संवर्धन के लिए तत्पर है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया ने महिलाओं और वंचित समुदायों को अनेक उद्यमशील उपक्रमों में विशेष रूप से जोड़ा है। इससे यह समुदाय आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं। हर देश समावेशी विकास का लक्ष्य रखता है। भारत ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं। उद्यमिता पर जोर देना बहुत आवश्यक है, जिसमें समाज के सभी वर्गों और समुदायों के लिए प्रशिक्षण शामिल हो। मैं यह भी जोड़ना चाहती हूँ कि एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न लक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की उद्यमशीलता संवर्धन के लिए क्षमता निर्माण के साथ उनका मार्गदर्शन करने की भी एक सराहनीय कार्य रहा है। उद्यमी पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें सुविचारित शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार भी किया जा सकता है। अतः
उद्यमिता पर पाठ्यक्रम एक विश्वव्यापी अभियान बन चुका है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। उसे यह प्रेरणा बचपन से या विशेष प्रशिक्षण द्वारा दी जा सकती है। युवाओं की तकदीर बदलने के लिए उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए नियोजित ढंग से ठोस कदम उठाने होंगे। उद्यमिता की भावना जागरूक करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को संगठित करके उनके बीच उद्यमिता की चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों में बचपन से ही उद्यमी बनने की ललक पैदा करनी चाहिए। अभिभावकों को यह समझना होगा कि आज के बदलते परिवेश में बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बल्कि सफल उद्यमी बनने के सपने संजोए। जब हम उद्यमिता की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो विषय आते हैं वे हैं आविष्कार, उद्योग, मशीन और प्रौद्योगिकी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में तकनीकी विश्वविद्यालयों के कई छात्र आगे आए हैं और उद्यमियों के रूप में अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अब इस संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्यमिता विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने युवाओं तक उद्यम से संबंधित नया ज्ञान, नई सूचनाएं और आवश्यक जानकारियां पहुंचाएं ताकि वे आय परख बातों को सोच सके। युवाओं में उद्यमी बनने के गुणों को दिखाना, संवारना और विकास करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्रों की सोच और रचनात्मकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो आविष्कार, व्यावसायिक कौशल और उद्यमिता की मानसिकता को आगे बढ़ाते हो। छात्रों को व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता दक्षताओं के ज्ञान से लैस करना जरूरी है। इसके लिए साथ ही यह भी जरूरी है कि छात्रों को व्यावसायिक विचारों से अवगत कराया जाए और उन्हें यह पहचानने में सहयोग दिया जाए कि कौन से विचार मुख्य रूप से इंक्यूबेशन प्रक्रिया से तैयार किए जा सकते हैं। इस तरह की सलाह और मार्गदर्शन उद्यमियों को आवश्यक कौशल के लिए तैयार कर सकते हैं, जो उन्हें अपने अवसर, स्टार्टअप को मान्य और मूल्यांकन करने और उनके व्यवसाय मॉडल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद कर सकते हैं। प्री इंक्यूबेशन गतिविधियों की एक श्रृंखला परिसरों में छात्र स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने और उन्हें इंक्यूबेशन के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है। इनमें शामिल होने वाले विषयों में उद्यमिता के बारे में जागरूकता, व्यावसायिक अवसर की खोज और विचार, व्यावसायिक विचारों का शोधन, व्यवसाय योजना तैयार करना, प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण पर वैधानिक परिप्रेक्ष्य आदि हो सकते हैं। एक अन्य संबंधित पहलू जो यहाँ सामने आता है वह है उद्यमिता प्रशिक्षित शिक्षकों के एक संवर्ग की आवश्यकता जो छात्रों को प्रशिक्षित कर सके। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने गत वर्षों में गुजरात राज्य के लगभग 400 शिक्षकों को उद्यमिता संबंधी विषयों में प्रशिक्षण दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षकों को प्रशिक्षित कर प्रदेश में उद्यमिता शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जैसे राष्ट्रीय संसाधन संस्थान प्रशिक्षित शिक्षकों के संवर्ग बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता शिक्षा शुरू करने के लिए महत्व पर चर्चा करने के लिए लखनऊ में कुलपतियों की बैठक का भी आयोजन किया था। मैं भी उस बैठक में शामिल हुई थी। मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमें इस बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय उद्यमिता शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश को अधिक उद्यमियों की आवश्यकता है और इसे करियर के रूप में चुनने के लिए छात्रों को प्रेरित करना इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। इसके लिए निश्चित रूप से न केवल अधिकारियों, नियामक निकायों और संस्थानों से बल्कि बड़े पैमाने पर समाज से भी ठोस प्रयासों की अपेक्षा है। हम सभी के लिए गौरव करने का अवसर होगा जब भारत को एक स्टार्टअप या एक उद्यमी राष्ट्र के रूप में जाना
जाने लगेगा। याद कीजिए, जब कोविड-19 महामारी के प्रारंभ काल में देश को मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन हमारे अभिनव उद्यमियों ने नए नए तरीके खोजे और इन सभी आवश्यकताओं का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया। आज भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि इन आपूर्तियों का निर्यात भी कर रहा है। यह हमारे राष्ट्र की शक्ति है, जहाँ उद्यमिता फलती फूलती है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि उद्यमिता शिक्षा को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और विकास प्राप्त करने का एक माध्यम है। भारत जैसे देश में जहाँ दशकों से नौकरी पाना महत्वपूर्ण माना जाता रहा हो, ऐसे में उद्यमिता को व्यापक बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से एक मजबूत शुरुआत भी हुई है और सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। हमें बस इतना करना है कि विकास की इस गति को मजबूत करें और योजनाओं के साथ आगे बढ़ें। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जैसे संगठन उद्यमिता को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही आज हम उद्यमिता को एक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। आज मुझे अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रशिक्षकों को सम्मानित करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान परिवार को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही पुरस्कृत शिक्षकों में बधाई देती हूँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन, आपका प्रवचन हमारे लिए प्रेरणादायी है और आपकी सुझाव जो है उद्यमिता के लिए मानसिकता, भावना, चेतना बढ़ाने का, उस पे ईडीआई काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय राज्यपाल श्री, आपके व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय निकालकर जो स्मृति प्रवचन दिया, इसलिए ईडीआई परिवार कृतज्ञ है और मैं ईडीआई के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला को आमंत्रित करता हूं कि हमारे सम्मान के प्रतीक एक स्मृति चिन्ह आपको पेश करें। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र भाई चुडासमा, ईडीआई आपके जो दूसरे कमिटमेंट थे उसके बावजूद आपने जो समय निकाला, इसलिए आपका आभारी है और ईडीआई के आदर के प्रतीक स्वरूप डॉक्टर सुनील शुक्ला आपको एक स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। ईडीआई परिवार की ओर से मैं माननीय राज्यपाल और माननीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। ये आज का जो प्रोग्राम था उसमें जिन्होंने अवार्ड के लिए जूरी सदस्यों की हैसियत से काम किया, उनका ईडीआई आभारी है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, वाइस चांसलर्स, महानुभाव, जिन सब ने ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो सबका ईडीआई आभारी है। ये आप सबकी उपस्थिति से ईडीआई का हौसला बढ़ा है और ये स्मृति प्रवचन को ज़्यादा समृद्ध करने की जवाबदेही भी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव
संबोधन हुए हैं। तो ईडीआई की ओर से आप सबका आभार। और ये कार्यक्रम राष्ट्रगीत के पाठ के बाद हम समापन करेंगे। राष्ट्रगान के पाठ के बाद हम समापन करेंगे। मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गा